मैं तेरे को चूत कर दूं क्या? गॉड, क्यों रे नगराज तूने गजब कर दिया, ताजपुर को मैं मेरे लगा ही दिया, मार गोली दिया को बेशरम इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। मारी गोली दिया मीना को बेशरम इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। नगराज साले हरामी पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? तेरी बकरा की पिताजी, आप अपने क्रोध को शांत करिए। मैं तेरा पिता नहीं हो सकता हूँ। और मेरी बात को आप एक बार सुन लीजिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन भिड़े मुझसे गए, हवाई फरमाने वहां है किया, प्राणी धोखे समीरा कहोगे। तेरी तो सोले निकाल रिवॉल्वर निकाल। तू साला रिवॉल्वर लेके चलेगा? साले अनपढ़ कहीं का जाहिल। रिवॉल्वर तेरे को दे करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तू रिवॉल्वर लेके चलने के योग्य नहीं है। अभी बोल, क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या किया? और तूने कहा कि अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को तू लाएगा। यही मैंने कहा था। नगराज, वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन थी, उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो उसकी बहन को ही तूने शूट कर दिया। ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है नगराज। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पर बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है, 52 में लगते इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि आज राणा मेरे मोहल्ले से गुजर रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और कहते हैं कि आज राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। ये मेरी औकात है। आज तूने सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबू, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। ये भूल है तेरी? अबे इसको भूल कहता है? बेचारे के पास 1 बीघे जमीन थी, उसको बिचवा लिया, मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया, मुंह का निवाला छीन लिया उसके। ये तेरी भूल है? एक मासूम लड़की को सरेआम मार दिया, शूट कर दिया, इसे तू भूल कहता है? नगराज,
मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला गरीबों के बीच में आया तो काट डालूंगा मैं उसे, चाहे अपना हो या पराया हो। नगराज, द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। I will not leave you and I cannot spare you. I will kill you. I shot you. Oh God, अब क्या होगा? मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। मैं तो किसी भी मार्ग से चल नहीं पाऊंगा। पिताजी, मुझे भी आप अपने पास बुला लीजिए, अब मैं रहना नहीं चाहता। आ गए मंजीत? हाँ बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया बच्चा। क्या हुआ बाबूजी? ये आपकी आंखों में आंसू? क्या तुम लोगों ने? बात क्या है? क्या काम थे? बात क्या है बाबूजी? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम मेरे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे लोगों को संभालना पड़ता है मेरे को। क्यों नहीं बाबूजी? लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, कुछ कहना मत। पहले देखना कि वो बेचारा कैसे हालात में चल रहा है। और ये नालायक यहाँ से गया, ना जाने क्या आपस में है, क्या क्या कन्वर्सेशन किया, इन दोनों ने क्या कंट्रोल किया। इसने कहा अगर पूरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। उसके बेटे रामू ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया और पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मार डाला। क्या गजब किया है। अभी अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को शूट कर दिया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। ये कह करके मेरे को गालियां दे रहा था। ये औकात हो गई गरीबों की आज। बाबूजी, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। Hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that. Mind your language, Mr. मंजीत सिंह। समझाएगा तू? उसने किसी का मर्डर कर दिया, तू समझाएगा? अगर समझाने की बात कर तो भूल जाऊंगा तुम्हें भी। बता दे रहा हूं, वो तेरा एल्डर ब्रदर है, तेरा सीनियर है, तेरा रियल है, समझा ले बे उसको। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी जमीन बिक गई, मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी बहन को रास्ते में काट दिया गया, उसको कौन समझाएगा? सिर्फ जाकर के इतना कह देना, आज के बाद वो साला अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा, नहीं तो काट डालूंगा साले को मैं। अपना रिश्ता अपनी मां तक रखेगा वो, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली साली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता तो वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये एंकर निकला है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
कम से कम मुझे मरने दो, मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। अरे सांप चले जाओ यहाँ से। वाह भैया, वाह भैया नटराज, क्या तुमने गजब का काम कर दिया है। सिर्फ 500 रुपए के लिए उस बेचारे के 1 बीघे खेत को भी बिचवा डाला और उसके बाद उसके बहन को भी मार डाला। क्या कमी थी तुमको? धन दौलत, जमीन, महला 2 महला तुम्हारे लिए था, किस लिए तुमने उस बेचारे की बहन को हत्या किया? काश कि वो जाकर के कोर्ट में खड़ा हो जाएगा तो मैं तुमको किस तरह बचा पाऊंगा, मजबूर हो जाऊंगा। अरे तुम गरीबों को क्या समझा? गरीबी क्या चीज होती है? गरीबों के यहाँ एक आध दिन रुक के देखते तो समझ में आ जाता कि गरीबी कितनी बुरी चीज होती है। नहीं भैया, तुमको ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। मैं जाऊंगा, रामू को समझाऊंगा, अगर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता, काश के वो कोर्ट में खड़ा हो गया तो मजबूर होकर के तुम्हें मुझे ही फांसी के तख्ते पर चढ़ाना पड़ेगा। भैया नटराज, अब शोलापुर गांव में रहता हूं तो जिस तरह मेरी बहन दुनिया से मिटा दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब इस गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी वो बिक गई, बहन थी दुनिया से मिटा दी गई। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम लेता है, वो डाकों की शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकों की तलाश करूं और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा खून की होली खेलूंगा और जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज के बाद लोग भूल जाएंगे कि शोलापुर गांव में कोई रामू नाम का था। और अब जाऊंगा बिगड़ और एक दिन ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि राणा तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। हेलो, और देखिए जिसको चाय पीना है गया प्रसाद अग्रहरी चाय वाले, जिसको चाय पीना है दुकान पर पहुंचिए, चाय पिए जिए बढ़िया से बढ़िया चाय। कौन प्रताप हो ना? ओ गॉड यार, नहीं पहचा। कमान यार, कमान माय फ्रेंड। ओ नो यार तेरे को देख करके आज मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। और इंटरव्यू में कौन कौन सा खेल खेला करते मालूम है तेरे को? कैसे चल, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त, मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ चल गया। कोई बात नहीं यार, प्लीज पीछे बैठ जा। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा,
खुदारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और अरमानी पूरे करूं तब तुम्हारा। अरमानी पूरे करूं तब तुम्हारा। मेरे दोस्त एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो माय फ्रेंड, वेरी शो ऑफ ऑल, यू डोंट वरी, स्पीक आउट। बिल्कुल फ्री है, जो कुछ बोलना चाहता है बोल, मैं तेरे को आदेश देता हूँ, बोल। मैं आया हूँ कुछ मांगने से महल से, कुछ मांगने इस महल से, मगर पड़ती हिम्मत न कहने की मुझसे। हिम्मत नहीं पड़ती है तो अपने दोस्त के सामने खड़ा है, किसी और के सामने नहीं। अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं। ये हाथ जोड़ करके तू मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है तू? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं, और रिश्ता बेटी ठीक है, क्या हुआ? का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है, हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर ले। प्रताप, तू ऐसे शब्द बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, कि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो 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 नो, यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ, और आज जीवन तेरे सामने मैं वैसा ही मिलूंगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल मेरे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नगराज है, छोटा बेटा मंजीत है, और मेरे दोनों बच्चे सयाने हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को आपको मालूम है मेरा बेटा एक बैरिस्टर है, अभी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ओ नो, बेशी कर रही है। हाँ दोस्त, बट आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही प्रेजेंट टाइम में, तो आई एग्री।